अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला है वो होता गया। अपने जज्बों के संग है खुदा हम सफर, जो रुलाने था आया वो रोता गया। जो तुझको सलाम लिखा तेरा ऊंचा मकाम लिखा, ऐ ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान। अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला है वो होता गया। अपने जज्बों के संग है खुदा हम सफर, जो रुलाने था आया वो रोता गया। जो तुझको सलाम लिखा तेरा ऊंचा मकाम लिखा, ऐ ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे। अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला है वो होता गया। अपने जज्बों के संग है खुदा हम सफर, जो रुलाने था आया वो रोता गया। जो तुझको सलाम लिखा तेरा ऊंचा मकाम लिखा, ऐ ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे। अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला है वो होता गया। अपने जज्बों के संग है खुदा हम सफर, जो रुलाने था आया वो रोता गया। जो तुझको सलाम लिखा तेरा ऊंचा मकाम लिखा, ऐ ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे। अपनी बाहों का दम है वफा हम कदम, जो भी रास्ता मिला
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादीन, आपका अपना मेज़बान एम रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त गुलाम कादर का नेट पे मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राना सादिक अली साहब, जो कि राना सादिक क्रिकेट अकेडमी के भी सीनियर कोच है और लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी अपनी खिदमात बतौर कोच सर अंजाम दे चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे आज मौजूदा क्रिकेट के स्ट्रक्चर के हवाले से और नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से और इनके नेट की कारकर्दगी के हवाले से। इसके साथ साथ अभी हाल ही में इनका कराची टूर हुआ है, उनकी सीरीज़ के हवाले से कितने मैचेस जीते और क्या इनकी कारकर्दगी रही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राना सादिक साहब, जिनसे हम बात करेंगे। जी राना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा राना साहब, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल कि क्रिकेट का आगाज़ कौन सी क्लब से किया आपने? मैंने यहाँ पर कासम में आज़ाद क्लब थी जी जी, जो कि अभी वोटेड नहीं थी, लिस्टेड नहीं थी, उससे किया था। जी जी, फिर मैं चला गया ज़फ़र ज़फ़र मेमोरियल में, जी जी, वहाँ से थोड़ी सी खेली अंडर 16 अंडर 19 जी। और फिर उसके वो गुलाम कादर में है और मेरे ख्याल 25 साल गुलाम कादर में ही हो गए हैं। 25 बहुत यहीं पे खेले भी, कोचिंग भी अब यहीं कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, कोचिंग के दौरान कोई ऐसे नौजवान खिलाड़ी जो कि अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 के लाहौर सतह पर आपने कोई ऐसे खिलाड़ी मुतारफ़ करवाए हो? जी इंशाल्लाह बड़े किए हैं। नॉर्थ अंडर 16 के मैं जी जी, कोच था, 2006 की बात है। जी जी, और उसमें अहमद शहजाद था और काफ़ी लड़के थे। फिर बाबर आजम अंडर 16 स्कूल क्रिकेट में मुस्लिम मॉडल में हमारे साथ था। मैं मामा जी के साथ असिस्टेंट कोच था। फिर आगा सलमान अंडर 16 अंडर 19 आर जोन की टीम में, ये सब मेरे अंडर के, हुसैन तलत, ये सब लोग मेरे अंडर, इमरान भट्ट, काफ़ी टेस्ट प्लेयर हैं जो मेरे अंडर खेले हैं। जी जी। अच्छा सर, अभी आप हाल ही में कराची का टूर्स मुकम्मल करके आए हैं, वहाँ पे कितनी सीरीज़ का इनेकाद किया गया और कितने मैचेस आपने जीते और कराची कौन कौन सी क्लब के साथ आपके मैचेस हुए? ये हम कराची गए थे तो हमारे वहाँ 5 मैचेस हुए थे, बेस्ट ऑफ 5 कह लें आप उसको। पहला मैच हम जीते, दूसरा हार गए, ऐसे ही बराबर हो गए थे 2-2 मैच। तो आखिरी मैच फाइनल था, वो हमारा एक लड़का आदिल सत्तार है, 1 ओवर 20 रह गया था और 1 बॉल पे 4 रह गया, तो लास्ट बॉल छिक्का मारकर तो हमें उस सीरीज बेस्ट ऑफ 5 जिता दी, जिसमें हम 3 जीते और 2 हारे। और कराची की बेहतरीन ग्राउंडों में अन्नू भाई पार्क है, ईदगाह नया नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड, तीसरा पाकिस्तान एयरफोर्स की ग्राउंड थी, और सबसे चौथा जो अहम था वो कराची जिम खाना। अच्छा, वहाँ खेले हैं कराची की बेहतरीन ग्राउंड में। हाँ जी, कराची जिम खाना। और लास्ट मैच हम खेले लांडी जिम खाना में। लांडी जिम खाना जी। अच्छा सर, अभी हाल ही में अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के ट्रायल हुए हैं, इसमें आपकी क्लब के कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना सिलेक्ट हुए? सर ट्रायल हुए हैं 13 में, तो अभी तक उन्होंने जवाब ही नहीं आया, जी, कुछ भी नहीं बताया। एक लड़का मेरा अच्छा है, हारिस अंसारी, बहुत अच्छा है। जी, जी। लास्ट जो ट्रायल हुए थे सेंटर पंजाब में, उसमें उसका नाम भी था। अब इन्होंने अभी तक तो नहीं किया अनाउंस, देखते हैं। और 16 में हुसैन यूनस है। जी जी। और अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। लड़के मेरे दोनों अच्छे हैं। जी जी। और 19 में मेरे 3 लड़के हैं, अच्छे हैं। एहसान मलिक है, जी जी, जो नॉर्दर्न सिटी से खेला भी है। पीछे जो सेंटर पंजाब हुई थी ना, तो नॉर्दर्न सिटी से उसको खिलाया था। 3 मैच में 1 मैच दिया उसको, और उसने वो आखिरी मैच जो है ना, वो नॉर्दर्न को 75 रन नेट आउट करके जिताया था। और आखिरी मैच खिलाया, और अच्छा लड़का था, चांस ही नहीं दिया। लास्ट मैच दिया, नॉर्दर्न पहले 2 मैच हार चुका था, आखिरी मैच खिलाया, वो उसने जिताया नेट आउट करके। तो आगे उसका नाम ही नहीं आया। 75 नेट आउट डबल एवरेज बनती है, तो मैं कहूँगा ये बड़ी ज़्यादती हुई थी। सेंटर पंजाब की जो है ना, जो कोच हैं, उन्होंने बड़ा वो हुआ था। अच्छा सर, मौजूदा क्रिकेट निज़ाम के स्ट्रक्चर को आप किस नज़र से देखते हैं बतौर सीनियर कोच गुलाम कादर? जी सर, हम बहुत खुश हैं कि हमारा पुराना जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल निज़ाम बहाल हुआ है। हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और नजम सेठी साहब, शकील से जितना शुक्रिया अदा करें कम है, और लाहौर से ख्वाजा नदीम साहब, और बड़ा अच्छा है ये जी। सेंटर पंजाब में आप देखें कि पहले जो क्रिकेट थी ना, डिस्ट्रिक्ट यानी कि नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, लाहौर की ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी 2-2 6 टीमें बनती थी।
जी। 120 लड़के खेलते थे, जी ठीक है। फिर आगे रीजन में 40 लड़के खेलते जी 40 लड़के खेलते थे। जी पुराना वो जो नया निज़ाम लाया उसमें इन्होंने ऐसा बदला कि अब लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद तीनों के रीजन के एक टीम बनती थी। अब अंदाजा करें कि 80 लड़कों में से सिर्फ 20 लड़के रह गए थे। 20 लोग कितनी क्रिकेट कम हो गई थी। हम अब इंशाल्लाह दोबारा बहाल हुई है, लाहौर की 2 टीमें बनेगी, फैसलाबाद रीजन की बनेगी, सियालकोट की। ज़्यादा लड़कों को चांस मिलेगा, ज़्यादा क्रिकेट मिलेगी। अच्छा राना साहब, PSL टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में खेला जा रहा है, जिसपे मुख्तलिफ क्लब्स हिस्सा लिया, लाहौर कलंदर जैसे, मुल्तान सुल्तान। तो आपकी नज़र में फाइनल कौन सी क्लब जो है वो खेलेगी? जी फाइनल का तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो टूर्नामेंट। फेवरेट क्लब कौन सी है? फेवरेट क्लब फेवरेट हमारी आप समझते कि लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान? मेरी तो लाहौर कलंदर ही है, क्योंकि मैंने खुद लाहौर के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एज ए कोच जॉब की है। तो मेरी नई ख्वाहिशात लाहौर कलंदर के साथ हैं। और इस टाइम पेशावर जुल्मी भी टफ टाइम देगी, जी। वो भी अच्छी टीम है। टीमें बल्कि 6 की 6 इतनी वो नहीं है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और मैं ये कहता हूँ मेरी ख्वाहिशात लाहौर कलंदर के साथ है, लेकिन चैम्पियन वो होगी जो म्यारी क्रिकेट खेलेगी और मेहनत करेगी। अच्छा सर, न्यूज़ 24 के हवाले से आप नौजवान खिलाड़ियों को बतौर सीनियर कोच क्या पैगाम देने जा रहे हैं? जी लाहौर 24 न्यूज़ माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो देखी हैं जो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है मुख्तलिफ क्लबों में, और हम जैसे जो छोटे कोचेज़ हैं उनको जाकर कर रहा है। मैं मशहूर हूँ चैनल का, और मैं ये कहूँगा यंगस्टर को कि मेहनत करें। सबसे मेन चीज़ है अपने सीनियर की रिस्पेक्ट, वालिदैन की रिस्पेक्ट, और नमाज़ पढ़ें और अल्लाह पे यकीन रख कर सच्चे दिल से मेहनत करें। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेहनत का फल ज़रूर देती है। और मेरी एक ही पैगाम होता है यंगस्टर को कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। जी नाज़रीन, ये थे राना सादिक अली साहब जो कि कोच थे गुलाम कादिर के, और नौजवान नस्ल को पैगाम देने जा रहे थे कि मेहनत, लगन, ईमानदारी, दयानतदारी से आप क्रिकेट खेलें और बाकी तमाम मामला अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान मेरे रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।